हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन को लेकर आ चुके हैं। ये बुक 1 पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 1 है। क्लास 11th की बुक पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पॉलिटिक्स का यूज़ कहाँ होता है, हम पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम इन सब क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो लोग जो हमारे चैनल पर नए नए आए हैं वो इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि क्लास 11th एंड 12th के हर सब्जेक्ट से जुड़ी हुई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो अच्छा आ पाए। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स कम टू द टॉपिक। हमारा जो चैप्टर 1 है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, इसका मतलब होता है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। हिंदी में इसका मतलब ये है, मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, इसका हम इसमें परिचय पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं दो तरीक़ों से। पहला कारण जो ह्यूमन बींग्स यूनिक है, उसका फर्स्ट रीज़न जो है वो तो ये है कि ह्यूमन बींग्स जो है ये पोजेस करते हैं लैंग्वेज, ठीक है। दे पोजेस एबिलिटी, ठीक है, उनके अंदर क्षमता होती है, उनके अंदर एबिलिटी होती है टू यूज़ लैंग्वेज एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब कि वो लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, वो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है जो ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स से अलग बनाती है। ह्यूमन बींग्स जो है वो यूनिक है। फर्स्ट रीज़न तो यही है कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकेंड रीज़न जो उनको यूनिक बनाता है वो ये है कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने थॉट्स को, अपनी डिज़ायर्स को, एंड वो शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को। इसके अलावा वो डिस्कस भी कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों पर, जो भी उनकी डिज़ायर्स है, जो भी हमारी कंट्री में जो भी होना चाहिए वो उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। एनिमल्स डिस्कस नहीं कर सकते, आपको पता ही है, बट ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। तो इन दो तरीक़ों से ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, यूनिक होते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, गवर्नमेंट जो है उसको कौन फॉर्म करता है, कौन गवर्नमेंट को बनाता है। इसके अलावा इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो कंट्री है उसमें जो सिटीजन्स है उनको क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए, उनकी राइट्स पर, उनकी फ्रीडम पे कितनी लिमिट होनी चाहिए। तो इसमें भी हम इन सब के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं, जब भी आपने देखा होगा जब भी पॉलिटिकल थ्योरी का सवाल आता है तो 3-4 जो आइडियल्स है, 3-4 जो मेन उद्देश्य है हमारे, वो हमारे सामने आते हैं। वो क्या क्या है, फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ठीक है। ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये हमारे सामने आ जाती है जब भी हम पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो इन्हीं सब से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी कंट्री में किसी भी कंट्री के सिटीजन्स को ये राइट्स नहीं दिए गए, अगर किसी कंट्री में फ्रीडम नहीं है, लोगों को इक्वालिटी नहीं है, अगर उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड नहीं की जाती तो क्या होगा। सो देन व्हाट हैपेंड, सो वन थिंग हैपेंड एंड दैट वुड बी कि वो जो लोग हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर ब्रिटिशर्स ने हमको कोई भी फ्रीडम, इक्वालिटी या सोशल जस्टिस प्रोवाइड नहीं की थी, जिसकी वजह से इंडियंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, है ना। तो वही रीज़न होता है। तो इस वजह से काफ़ी नेसेसरी होता है कि लोगों को ये आइडियाज़ प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। इसके अलावा इन आइडियल्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होती है। पॉलिटिक्स जो है, अलग अलग लोगों का पॉलिटिक्स के बारे में अलग अलग मानना है। कुछ पॉलिटिक्स को स्कैम मानते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स को क्या मानते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होने का तरीका। मतलब कि कुछ लोग ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ये क्या है, पब्लिक सर्विस है। कुछ लोग क्या मानते हैं कि पॉलिटिक्स पब्लिक सर्विस है। अब हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह के लोगों का किस तरह का विचार है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल लीडर्स या वो लोग जो होल्ड करते हैं किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस को,
ठीक है, वो लोग जो पॉलिटिक्स में है या वो लोग जो कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शंस को, जो लीडर्स हैं या फिर वो लोग जो किसी भी राजनीतिक पद को प्राप्त कर चुके हैं, वो क्या मानते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो एक पब्लिक सर्विस है। वो क्या मानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, एक पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस का मतलब है लोगों की सेवा करने का एक तरीका है पॉलिटिक्स। तो उन लोगों का ये मानना होता है पॉलिटिक्स के बारे में। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो खुद के इंटरेस्ट को और खुद के एम्बिशंस को पूरा करने का एक तरीका है। क्या मानते हैं कुछ लोग कि जो पॉलिटिक्स है वो खुद के एम्बिशंस को पूरा करने का एक तरीका है। तो अब हम जानते हैं कि ये सही भी है या नहीं। ठीक है, तो आइए अब इसमें क्या होता है, इफ़ यू थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियन डू। कुछ लोग मानते हैं कि पॉलिटिक्स वो होती है जो पॉलिटिशियंस करते हैं। क्या मानते हैं कुछ लोग कि पॉलिटिक्स वो होती है जो पॉलिटिशियंस करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो मानते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो क्या होती है, एक स्कैम होती है। ठीक है, जब लोग पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ भी गलत करते हुए देखते हैं, when people see some political leaders doing something wrong, then they think that it is the way of defecting from so then they think that it is the scam। ठीक है, मान लो लोग हैं वो देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो डिफेक्ट कर गया है पार्टी से, यानी कि पार्टीज को चेंज कर गया, या फिर लोग देखते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो झूठे वादे कर गया है, फॉल्स प्रोमिसेस कर गया है। तो वो लोग क्या मानते हैं, वो लोग मानते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, वो एक स्कैम है। तो लोग क्या मानते हैं, दैट पॉलिटिक्स इज़ अ स्कैम। ठीक है, तो ये होता है। तो लोग क्या मानते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो एक स्कैम है एंड इट इज़ नॉट गुड। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। आइए अब हम कुछ और लोगों के भी विचार जानते हैं पॉलिटिक्स के बारे। जब लोग देखते हैं कि मैनिपुलेट करा जा रहा है अलग अलग सेक्शंस को पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, ठीक है, या फिर खुद के इंटरेस्ट को फुलफ़िल किया जा रहा है पॉलिटिक्स के द्वारा, कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो अपने ही एम्बिशंस को, अपने ही इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर रहे हैं, लोगों के बारे में वो कुछ भी नहीं करे, लोगों के बारे में वो सोच भी नहीं रहे। तो लोग क्या सोचते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो स्कैम है। स्कैम का मतलब होता है घपला। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स एक स्कैम है। ठीक है, तो काफ़ी तरह की जो थिंकिंग है वो प्रिवेलेंट है आज के टाइम में रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। आपको अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारधारा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, है ना, कि पॉलिटिक्स एक गंदा खेल है, क्योंकि इसमें ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जीतने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए कुछ लोग जो है वो इसको डर्टी पॉलिटिक्स ही मानते हैं। तो अलग अलग लोग जो है उनकी अलग अलग राय होती है, उनके अलग अलग विचार होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये सेल्फिशनेस है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये पब्लिक सर्विस है, लोगों की मदद करने का तरीका है। बाकी ये भी है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक पब्लिक सर्विस भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक लोगों की मदद भी की जाती है। अगर हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स ना होती तो हमारे देश के इतने सारे लोग जो है उनको अलग अलग राइट्स कैसे मिलते, आप सोच ही सकते हैं, है ना। तो पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी भी है, उसके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ देखें तो उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो काफ़ी कम होंगे। ठीक है, तो पॉलिटिक्स के काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, जैसे हमारी कंट्री अब डेवलपमेंट करने की ओर बढ़ गई है, वो डेवलप्ड होने वाली है, डेवलपिंग पाथ पर वो चल गई है ना। तो ये क्यों होगा, पॉलिटिक्स की वजह से होगा। लोग जो है आज काफ़ी लोग जो है हमारी कंट्री में वो काफ़ी रिच है, काफ़ी अमीर है, तो वो पॉलिटिक्स की वजह से भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि हमारे देश के कानून इस तरह के हैं कि वो सब लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, सब लोगों को इक्वालिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि पॉलिटिक्स सिर्फ नेगेटिव ही है, बट पॉलिटिक्स पॉजिटिव भी है। ठीक है, पॉलिटिक्स को हम नेगेटिव नहीं कह सकते। बट आज के टाइम में क्या है, कहीं ना कहीं करप्शन इंक्रीज़ होने लग गया है, तो इसलिए पॉलिटिक्स को सेल्फ इंटरेस्ट से लोग जोड़ देते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब है सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि खुद के हितों के बारे में सोचना, है ना। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी है रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। इसके अलावा इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी जो थे उन्होंने क्या कहा था कि जो पॉलिटिक्स है यानी कि जो राजनीति है उसने हमको एक कोयल की तरह, कोयल की का मतलब होता है जो कुंडली होती है, मतलब कि घुमा घुमा के ऐसे होता है, नहीं स्प्रिंग के टाइम में, है ना, स्प्रिंग की तरह होता है, तो स्प्रिंग ही होता है वो एक तरह से। तो कुछ लोग मानते हैं कि जो पॉलिटिक्स है उसने हमको एक
स्प्रिंग की तरह लपेट लिया है, जैसे सांप जो है वो खुद को लपेट लेता है, ऐसे ही, है ना। तो कुछ लोग ये मानते हैं, ये महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी है, इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी की क्या आइडियोलॉजी थी रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। देन यू विल गाइड दैट महात्मा गांधी ऑब्जर्व्ड दैट पॉलिटिक्स एनवलप अस लाइक द कोइल ऑफ अ स्नेक एंड देयर इज नो अदर वे बट वे आउट बट टू रैसल विद इट। मतलब कि पॉलिटिक्स जो है उसने हमको पूरी तरह से जकड़ लिया है, लाइक अ स्नेक, स्नेक की तरह, और हमारे पास कोई भी दूसरा उपाय नहीं है पॉलिटिक्स से बचने का बट टू रैसल विद इट, इससे खाली रैसल करने के अलावा, ठीक है। कोई भी सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती पॉलिटिक्स के बिना, ये बात भी सही है, मैंने बताया था आपको, है ना, कि पॉलिटिक्स ने काफ़ी हद तक हमारी मदद भी की है। ए सोसाइटी दैट वांट टू सस्टेन इटसेल्फ नीड्स टू टेक इनटू अकाउंट द मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। जो सोसाइटी होती है उसको ज़रूरत होती है अपने सोसाइटी के मेंबर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखने की, ठीक है, लोगों के हित के बारे में, लोगों की ज़रूरतों के बारे में, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, उनकी नीड्स काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचने का काम कोई ना कोई तो करेगा, है ना। तो इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए पॉलिटिक्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे जो अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, नीड्स के बारे में सोचते हैं। किसके नीड्स के बारे में, फैमिली, ट्राइब और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की नीड के बारे में, कि उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, है ना। तो इन सब के बारे में सोचने का काम पॉलिटिकल लीडर्स ही करते हैं। अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो ये सब कैसे होगा, है ना। तो पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और ये हमें समझ लेना चाहिए दैट विदाउट पॉलिटिक्स वी कैन नॉट सर्वाइव, लाइक विदाउट वाटर वी कांट survive, same in that way without politics it is very difficult to live with dignity. Okay, so now we come to the next topic. इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पॉलिटिक्स है ये सिर्फ गवर्नमेंट से ही रिलेटेड नहीं है, पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स जो है वो लोगों की ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिकल लीडर ही है, नो, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अवर कंट्री, है ना, वो लोगों की लाइफ से भी रिलेटेड है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो होती है किसी भी कंट्री की वो डिटरमाइन करती है इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी। 3 पॉलिसीज़ मेनली बनाई जाती है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा। क्या क्या होती है वो, इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, पैसे से हम कितना इंपोर्ट करेंगे, कितना हम एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, पैसे का हम कैसे कैसे डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, जो पुअर पीपल है उनमें हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो ये सब कौन सोचता है, ये सब गवर्नमेंट सोचती है। और इसके लिए क्या बनाती है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है। इसमें टैक्सेशन भी आ जाता है, कितना टैक्स हम लोगों से वसूल करेंगे, है ना। फॉरेन पॉलिसी में आ जाता है कितना इंपोर्ट करेंगे, इतना एक्सपोर्ट करेंगे, कोटा लगाना है या नहीं, टैरिफ का यूज़ करना है या नहीं, इंपोर्ट कब बढ़ाए, एक्सपोर्ट कब बढ़ाए, डीवैल्यूएशन कब करें, है ना। तो ये सब आ जाता है फॉरेन पॉलिसी में। लोग अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर घूम कर आए, वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी को अपनी कंट्री में लेके आना, है ना। तो ये सब किससे रिलेटेड होता है, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड होता है। इसके बाद आ जाती है एजुकेशन पॉलिसी, कि हमारी कंट्री में आपको पता ही है अब तक हमारी कंट्री में 3 एजुकेशन पॉलिसीज़ आ चुकी हैं, ठीक है। एक अभी भी आई है 2020 आई थिंक 21 में आई है, ठीक है। तो एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि एजुकेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। अगर एजुकेटेड नहीं होंगे लोग तो क्राइम्स उतने ही बढ़ेंगे। आपको पता ही है कि जो लोग एजुकेटेड नहीं होते उनके क्राइम में इंगेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन इंसान को इंसान बनाती है, ठीक है। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ होती हैं ये इम्प्रूव करती है लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी तो लोगों की लाइफ इम्प्रूव होगी। और लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो करप्शन करेगी, अगर जो गवर्नमेंट है वो इनएफिशिएंट पॉलिसीज़ लेकर आएगी, है ना, अलग अलग बेकार से कानून लाएगी, तो क्या होगा, इससे लोगों की जो लाइफ है वो डेंजर भी हो सकती है, इन डेंजर हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे जो गवर्नमेंट लीडर है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर है, वो क्या करे, लोगों की भलाई के लिए, फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल, वो क्या करे, पॉलिसीज़ बनाए, ठीक है। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि इफ़ पीपल
इफ़ द गवर्नमेंट इन पावर अलो एनी कन्फ्लिक्ट टू बिकम वॉयलेंट, मार्केट क्लोज डाउन, स्कूल आर शट। मतलब कि क्या होता है, अगर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कुछ गलत कानून बना दे, है ना, तो क्या हो जाता है, लोग प्रदर्शन करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो इस तरह से ये डेमोक्रेसी की निशानी है काफ़ी, कि लोग जो है उनके पास राइट होता है एंड दे हैव फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ दियर थॉट्स, है ना, तो ये इससे रिलेटेड है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे कि सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले और जो पुअर लोग हैं उनको ना मिले, है ना। गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए लिटरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, है ना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं होगी तो क्या होगा, इफ़ देयर वुड बी नो एम्प्लॉयमेंट देन पीपल वुड नॉट बी एबल टू गेट अ डिसेंट जॉब, है ना। अगर किसी को डिसेंट जॉब चाहिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करे, कि वो क्या करिए, वो एजुकेटेड हो। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, इफ़ द पीपल विल नॉट बी एजुकेटेड देन दे वुड नॉट गेट अ डिसेंट जॉब। देखिए, तो लोग जो है वो डिसेंट जॉब तभी ले पाएंगे जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि लोग लिटरेट हो, लोग पढ़े लिखे हो, है ना, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्या होता है, लोग जो है अगर वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से परेशान होते हैं, अगर उनको गवर्नमेंट की पॉलिसी ना पसंद आए तो वो क्या करते हैं, नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी डिमांड्स को आर्टिकुलेट करते हैं बाय फॉर्मिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वो गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, अपनी डिमांड्स को आर्टिकुलेट करते हैं कि हमारी ये डिमांड्स है, आप हमारी ये डिमांड्स को फुलफ़िल कीजिए, है ना। तो दिस इज़ द साइन ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा और भी काफ़ी तरीके हैं, जैसे लोग जो है वो डिबेट करते हैं कि हमारे राइट्स पूरे होने चाहिए, है ना। तो अलग अलग तरह से लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं गवर्नमेंट को परस्यूएट करने के लिए कि वो एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज कर दें, ठीक है। पीपल ट्राई टू प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेट फॉर चेंजिंग द गवर्नमेंट्स एग्जिस्टिंग लॉ। गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको चेंज करने के लिए, गवर्नमेंट को परस्यूएट करने के लिए लोग किसका सहारा लेते हैं, दे टेक द फेवर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रोटेस्ट। सो नाउ हम अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए, इसमें हम कहाँ पर थे, इसमें हम ये थे। अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, हमें क्या करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आइडियल्स को इंश्रीन करना होता है। आइडियल्स जैसे इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, फ्रीडम, क्योंकि अगर हम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, अगर हम ये आइडियाज़ लोगों को नहीं देंगे तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम इन आइडियाज़ पर ध्यान दें, ठीक है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे कि कुछ फिलोसोफर्स थे हमारी कंट्री के और दूसरी कंट्रीज़ के जिन्होंने इन आइडियाज़ पर काफ़ी जोर दिया। अब आइए हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। देखिए, B.R. अम्बेडकर जो थे उन्होंने कहा कि जो हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कौन है, अनटचेबल लोग, यानी कि हमारी कंट्री में रियल माइनॉरिटी स्केड्यूल्ड कास्ट को ही मानना चाहिए। स्केड्यूल्ड कास्ट यानी कि जो अनुसूचित जाति है उनको रियल माइनॉरिटी मानना चाहिए, ठीक है। उनको माइनॉरिटी मानकर उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, उनको स्पेशल राइट्स दिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर उनको राइट्स नहीं दिए जाएंगे तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। ये किसने कहा, B.R. अम्बेडकर ने कहा। उन्होंने इस पर काफ़ी आर्ग्यूमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं इन्होंने काफ़ी टाइम तक डिस्क्रिमिनेशन झेला है, क्योंकि B.R. अम्बेडकर जो थे वो खुद भी स्केड्यूल्ड कास्ट से ही बिलोंग करते थे। उन्होंने खुद काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। उन्होंने फेस किया कि उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली जितनी कि ऊंची जाति के लोगों को मिलती थी, है ना। तो उनको काफ़ी दुख होता था। उन्होंने इसीलिए इसका विरोध किया कि जो दलित लोग हैं, जो SC हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपना डेवलपमेंट खुद कर पाए और कंट्री के डेवलपमेंट में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो रूसो थे उन्होंने कहा था कि फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम को फंडामेंटल राइट ही माना जाना चाहिए। अगर लोगों को फ्रीडम नहीं दी जाएगी तो लोग जो है वो बंधे रह जाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। विदाउट फ्रीडम दे वुड नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग वट दे वॉन्ट टू डू दियर डेवलपमेंट,
ठीक है, लोग अपने डेवलपमेंट के लिए जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे अगर उनको फ्रीडम नहीं दी जाएगी तो। इसके अलावा गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी सेड दैट फ्रीडम एंड स्वराज मीन्स दैट वी गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल पीपल, ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने हरिजन लोग यानी कि छोटी जाति के लोगों के बारे में लिखा था कि उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, सब लोगों को इक्वल फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी ही चाहिए, है ना, तो ये कहा था। इसके अलावा और भी काफ़ी हमने फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, बट ये जो है ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अब हम पढ़ते हैं कि जो आइडियाज़ हैं जो भी इन फिलोसोफर्स ने दिए इनको प्रिएम्बल में लिखा गया है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं प्रिएम्बल के बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगी कि प्रिएम्बल जो है उसमें हर एक वर्ड का क्या मतलब होता है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि दैट व्हाट इज़ प्रिएम्बल एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द मेन वैल्यूज़ ऑफ अ प्रिएम्बल ऑफ अवर कंट्री, है ना। तो मैं वो वीडियो बनाऊंगी और मैं उसमें आपको बताऊंगी विस्तार से। तो आइए अब हम अगला पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी, ठीक है, किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी, जैसे कि छुआछूत जिसे बोलते हैं हम कि इस व्यक्ति को छूने से अपवित्र हो जाए, बट ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नोबॉडी इज़ अनटचेबल बाय वर्क, ठीक है, कोई भी व्यक्ति बाय वर्क या बाय बर्थ, ठीक है, बाय वर्क का मतलब होता है कोई छोटा काम कर रहा है या फिर कोई जैसे मोची का काम कर रहा है, तो ये नहीं बोल सकते हम कि ये अनटचेबल है। नो, बाय वर्क किसी को भी हम अनटचेबल नहीं बोलेंगे। इसके अलावा बाय बर्थ भी हम अनटचेबल नहीं बोलेंगे। कोई व्यक्ति है वो बहुत ऊंचे पद पे है, मान लो बन भी गया है काफ़ी बड़ा मिनिस्टर, बट अगर वो अनटचेबल है बाय बर्थ तो हम नहीं बोलेंगे कि ये व्यक्ति अनटचेबल है, ठीक है, ये गलत है। बाय बर्थ और बाय वर्क नो बॉडी कैन बी अनटचेबल, ठीक है, किसने कहा था ये कहा था हमारे देश के फिलोसोफर्स ने, जैसे बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। चलिए अब हम आते हैं कि जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे उनको डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी हिस्सा दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये क्या होती है, आप सोच रहे होंगे, तो ये क्या होता है, ये फंडामेंटल राइट्स की तरह ही होता है, बट इसमें कुछ वैल्यूज़ लिखी होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिनको गवर्नमेंट एडोप्ट कर सकती है अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, बट गवर्नमेंट फोर्स नहीं होती उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। तो ये डीपीएसपी होते हैं। क्या होते हैं डीपीएसपी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में गिवन है, ठीक है। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। ये देखिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये डील करती है, मतलब कि ये किससे रिलेटेड है, आइडियाज़ और प्रिंसिपल से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करते हैं, बनाते हैं, गवर्नमेंट और सोशल लाइफ को एक सिस्टमैटिक मैनर से चलाते हैं, उससे रिलेटेड है पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आपके एग्जाम में आ जाए दैट व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, देन यू विल हैव टू राइट दैट पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल दैट शेप अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट क्रिएट द गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। अब हम अगला पढ़ लेते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म। अब ये देखिए कुछ मेन कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है, जिसको क्लैरिफाई किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। क्या क्या है वो, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस यानी कि न्याय होना चाहिए, डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म तो आपको पता ही होगा, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता, यानी कि कोई भी धर्म जो है वो हमारी कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी के भी साथ अन्याय नहीं करेंगे, इसलिए हमारा कोई भी रिलीजन नहीं होगा जो कि ऑफिशियल होगा। हम किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा नहीं देंगे, ठीक है। वी विल नॉट गिव एनी रिलीजन द पोजिशन ऑफ ऑफिशियल रिलीजन, ओके। कोई भी रिलीजन हमारी कंट्री में ऑफिशियल नहीं होगा। अब हम अगले पे आ जाते हैं। दो रूसो, मार्क्स एंड गांधी डिडंट बिकम पॉलिटिशियन, दियर आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड दियर जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस एवरीवेयर। मतलब किसमें लिखा गया है कि जो रूसो, मार्क्स थे, गांधी थे, उन्होंने वो पॉलिटिशियंस तो नहीं थे, बट उनके जो आइडियाज़ हैं उन्होंने इन्फ्लुएंस किया जनरेशन को, ठीक है, जो हमारे पॉलिटिशियंस थे उनको,
आगे बात समझ में? बस इसमें यही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर नहीं है, बस इसमें आपको मेन पता होना चाहिए, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी किससे कहते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 की वीडियो जल्दी ही हम लेकर आएंगे। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है? सो गाइज, आई होप दैट आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।